प्रशांत किशोर निकला है अपने मिशन में, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। तो इन लोगों का छाती फट रहा है। तो हम निकला ना एसी में से भाई, 15 से कहलो आज तक पते नहीं लगे क्षेत्र में कहाँ बड़ा हो, एसी न छूटा रहा। मुंगेरी लाल का सब हसीन सपना देख रहे हैं। अरे भाई, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, खुदा हाफिज तुम्हारा। मेरे तर्कस में बहुत सारे तीर हैं इन लोगों को जवाब देने के लिए। ऐसे तीर हैं जब छोड़ेंगे तो ये डिफ्यूज हो जाएंगे, जैसे A to Z वाले हैं अपने आप डिफ्यूज हो गए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था घर में भाई को डरा कर मत रखो, डर घर को तबाह कर देगा। ये तबाह हो जाओगे यदि तुम डरोगे तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। समाजवादी नेता देवेंद्र प्रसाद यादव ने आज जन सुराज का दामन थाम लिया। इस मौके पर उन्होंने प्रशांत किशोर के प्रशंसा के पुल बांधे और कहा कि बिहार के भविष्य प्रशांत किशोर हैं। बिहार के गरीब गुरबा के नेता प्रशांत किशोर ही बनेंगे। यही नहीं, उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर भी जमकर प्रहार किए और कहा कि समाजवाद के नाम पर इन दोनों नेताओं ने पिछले 30 से 35 सालों में बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। लेकिन प्रशांत किशोर उम्मीद की किरण लेकर आए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज नई इबारत लिखेगी। सुनिए समाजवादी नेता देवेंद्र प्रसाद यादव ने और क्या कुछ कहा। 26 तारीख के रात में श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी हुआ है, तो 12 बजे के बाद ये 27 तारीख है। उस महाभारत के महानायक का जन्म हुआ, जिन्होंने आपको मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि न्याय युद्ध के महानायक भी वो थे। आज उसी दिन को मैंने चुना है कि आज मैं सबसे पहले आपसे ये निवेदन करके कहना चाहता हूँ, आज हालात क्या है। हालात ये है, ताकतें अर्जित ताकतें थी वो गलत हाथों में चला गया, जिसके कारण बिहार का दुर्दशा है। गरीबी है, पिछड़ापन है, रोजगार का समस्या है, बाढ़ सुखाड़ का समस्या है, पलायन का समस्या है। बिहार बदहाल है, किसान बदहाल है, मजदूर बदहाल है। ये जो स्थिति पैदा हुई है उसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो नेता, मैंने पहले ही कहा था, समस्या जितना बड़ा खड़ा करेंगे जो नेता, उतने बड़े नेता हो जाते हैं यहाँ। यही कारण है कि आज बिहार की जो हालात है, इस हालत को मैं इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। सब लोग नाम लेते हैं महात्मा गांधी जी का, नाम लेते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, नाम लेते हैं डॉक्टर अम्बेडकर का, नाम लेते हैं जयप्रकाश नारायण जी का, नाम लेते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का। लेकिन उनके आदर्शों का क्या हो रहा है? उनका आदर्श और सिद्धांत बलि चढ़ा दिए बिहार में। उनके नामों को, ऐसे महान विभूतियों के नामों को अधिकतर राजनीतिक दल उनके नामों को गुमराह करके उनके नाम पर उनके नाम को वोट का औजार बना लिया है। और ये पहला, मैं इसीलिए इस बात का जिक्र किया कि आपको मालूम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, चाहे अम्बेडकर साहब, E.V. सामारामी जी, ये लोग जितने लोग थे वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए संकल्पित थे। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं, केवल सत्ता परिवर्तन होकर रह गया। ये पहला मैं इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। ये आज का जो ये दिन है, ये मैं प्रशांत किशोर जी का जो जन स्वराज चल रहा है वो समाजवादी ताकतों को बल देगा, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में देगा। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, इनका जो राह है, इंसान बड़ा नहीं होता है। महात्मा गांधी हो, जयप्रकाश जी हो, अम्बेडकर साहब हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, इनके राह महान थे, इसीलिए वो महान थे। तो आज इनका जो राह चला है पद यात्रा करके, लगातार 2 वर्षों से गरीब लोगों की जन जागृति कर रहे हैं, चेतना जगा रहे हैं गरीबों को, उनके वाजिब अधिकार के प्रति चेतना जगा रहे हैं। चाहे महिलाएं हों, गरीब हो, दबे कुचले लोग हों, वंचित समाज हो। मैं इसीलिए मन बनाया हूँ, इनका जो जन स्वराज अभियान है
उस अभियान में आज बिहार भर से आए हुए समाजवादी साथी हैं, जो समाजवादी समागम आज हुआ है। मैं उन सब लोगों से आग्रह करता हूं कि जन स्वराज के इस अभियान में शामिल होकर एक चट्टानी एकता के साथ एक संकल्प लें। आज हम संकल्प ले रहे हैं इसीलिए कि आपको मालूम है यही संकल्प बिहार में त्रिध्रुवीय राजनीति को ताकत देगी और दिशा देगी। और दिशा ही ताकत नहीं देगी, जहां संकल्प है वही विकल्प है। यही इसके बाद मैं ज्यादा आज नहीं करूंगा, बहुत मौका मिलेगा आप लोग करिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोग हैं A-Z वाले पार्टी वाले भी लोग हैं। मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज कृष्ण जी के जन्म दिवस है, ऐसे अवसर पर A-Z पार्टी, भैया A-Z तो परिवार में समझ गया है। A-Z में है कौन आप बताओ? कोई आदमी पूर्णिया से लेकर ऊंचा जो उत्तर बिहार है, 24 लोकसभा का सीट है, खाता नहीं खुलता है A-Z को। A-Z गया कहाँ? पार्लियामेंट के चुनाव में A-Z कहाँ चला गया? तो सांप्रदायिक ताकत के जो पोषक दल है उनको भी टिकट देने में कोई गुरेज इन्होंने नहीं किया। और बहुत आजकल बोल रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर जी दरखास्त दिए थे जन्म लेने के लिए? क्या किस कौम में हम जन्म लेंगे? इंसान का राह बड़ा होता है, प्रशांत का राह जो जन स्वराज का है वो है समाजवाद को पुनर्जीवित करने का राह है। वो है जो अपहृत समाजवाद है बिहार में, उसको मुक्त करने का रास्ता है। इसीलिए समाजवाद को पुनर्जीवित करने के लिए समाजवाद जो मुक्त ये लोग अपहृत कर लिया है उसको हम मुक्त कराना चाहते हैं। और समाजवादी रास्ता को पुनर्जीवित करके आम जनता जो बिहार के लोग हैं, जो आज फटेहाल हैं, उनके हित में ये फैसला होगा। इसीलिए हम आज जन स्वराज का न केवल संकल्प लेते हैं, हम सभी साथी आज बिहार में जिस कोने से आए हैं सब लोगों ने मन बनाया है ये राह अच्छा है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, राह को देखो राही को नहीं। हम प्रशांत भाई को केवल नहीं देख रहे, जो मेरा छोटा भाई है, हम इनके राह को देख रहे हैं। राह पहली बार एक व्यवस्था परिवर्तन का राह निकला है। पता नहीं इस राह को ये लोग कितने बौखला गए हैं। कुछ बात तुम्हारा क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, कोई भी आदमी जन जागृति कर सकता है, कोई भी जन चेतना जगा सकता है, जनता को हक अधिकार के लिए खड़ा कर सकता है। इतना बौखला गए हैं। अभी क्या देखे हैं, जब 2 अक्टूबर आएगा इसके बाद देखिएगा बौखलाहट। और मैं समझता हूँ आज प्रशांत जी से कह देता हूँ, जब साथ चलना है, मेरे तर्कस में बहुत सारे तीर हैं इन लोगों को जवाब देने के लिए। ऐसे तीर हैं जब छोड़ेंगे तो ये डिफ्यूज हो जाएंगे। जैसे A-Z वाले हैं अपने आप डिफ्यूज हो गए। जब A-Z नहीं है इसीलिए जाति सूचक को इस्तेमाल करते हो पद में। दुर्भाग्य है, समाजवादी लोग इस जाति से चलो जमात की ओर का सपना देखा था। समाजवादी लोग ने कहा था चलो जात से जमात की ओर। समाजवादी लोगों का आदत है कि समता मूलक समाज बनाने का। आप इधर सिमट रहे हो, कहाँ जाओगे? अपने पास जो है तो ठीक है, ये है तो जात का सूचक दे रहे हो। तो हम ये आग्रह करना चाहते हैं मौजूद भाई के फोटो को जो A-Z वाली पार्टी है कम से कम फेंक दे, घर में से निकाल दे, क्योंकि वो सबसे बड़े ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण समाज से आए हुए थे, जो मधुली में थे, सब विद्वान थे समाजवादी। वो हम लोग के पुरखा है डॉक्टर लोहिया, उनका भी फोटो फेंके दो भाई। कहे लोग तो मरवाड़ी थे, उनको सब साथ दिया नहीं था। वो तो समाजवादी लोगों ने बिहार में धारा बनाया था। बिहार समाजवादियों का गढ़ है। फिर से इसी जन स्वराज को आगे बढ़ाकर समाजवाद को स्थापित करने का हमारा संकल्प है। ये संकल्प आज ये कल मंजिल पर प्रशांत किशोर जी की जिम्मेदारी है, इसको मंजिल पर पहुंचाने का। और डॉक्टर लोहिया ने कहा था, ये जो हमारे अल्पसंख्यक भाई, मुझे खुशी हुई कल या परसों प्रशांत जी ने यहाँ अल्पसंख्यक महिलाओं का भी सम्मेलन किया था बाबू सभागार में। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं तो घूमता रहता हूँ, अपना भी चलाते रहता हूँ जनसंवाद। मुझे खुशी इसलिए हुई, ये जो डॉक्टर लोहिया का नाम लेने वाले लोग हैं, ये भाई को घर में डरा के रखते हैं। डरा कर डॉक्टर लोहिया ने कहा था, घर में भाई को डरा कर मत रखो, डर घर को तबाह कर देगा। ये तबाह हो जाओगे यदि तुम डराओगे तो। डरा कर नहीं रखो। अब इंसान सब सजग हो गया है, नहीं इनके यहाँ बराबरी है, इनके यहाँ लोकतंत्र है,
न इनके यहाँ समाजवाद है, न इनके यहाँ विकेंद्रीकरण है। आप बताइए, पार्टी सत्ता दिल्ली पटना से चलती है, यहाँ से पार्टी चलता है। 100% ये लोग जनता से डिस्कनेक्ट हो गया। एक प्रशांत किशोर निकला है अपने मिशन में, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं। तो इन लोगों का छाती फट रहा है। तो हम निकला ना एसी में से भाई, देखा जाएगा खेल के मैदान में उतरता है। 15 अगस्त से कहलो आज तक पते न लगे क्षेत्र में कहाँ बा हो, एसी न छुटाया, छोड़ाओ एसी को, सभी कुछ मिले मिलेगा। इसको जो घेरा है तुम्हारा जातीय गलबंदी, धर्म गलबंदी, उसके तोड़ने के लिए समाजवाद का रास्ता है। ये नहीं, इसीलिए निकलता नहीं है। खाली अखबार में कौन मैनेज करता है, आजो बोल रहा था, क्या क्या बोलता है, परेशान है। ये उनके परेशानी की चिंता हमको भी है। इसीलिए चिंता है कि गलत राह पर जा रहे हैं वो लोग, बिल्कुल अलग राह ले लिए, समाजवाद को छोड़ चुके हैं पूरी तरह। समाजवादी राह को पूरी तरह हम समझते हैं ये लोग हाशिए पर रख दिया है। इसीलिए हम इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, समाजवाद को मुक्ति दिलाने के लिए आज हम प्रशांत भाई से न दिल से मैं कहता हूँ, जिन समय मांगे थे हमसे केवल 2 साल, जब तक ये आपका आंदोलन चलता रहेगा हम आपका साथ देंगे, और साथ यहाँ तक देंगे जब तक मंजिल पर आप यहाँ व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में। इन्होंने दिया है नारा, कहाँ गए समाजवादी लोग, जातीय गणना किए थे। तो जाति गणना करो तो की भेल हो, जिसका जितना जाति का सर्वे हुआ है, कास्ट सर्वे, उसके अनुसार उसको हिस्सेदारी की बात तो होनी चाहिए। अकेला जन स्वराज हिस्सेदारी की बात कर रहा है, क्या यह समाजवादी कार्यक्रम नहीं है? जिसकी जितनी भारीवादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये समाजवाद का नाम, ये समाजवाद का राह है। इसीलिए प्रशांत जी आपका राह बहुत ही सही ढंग से जा रहा है। हमको कोई इन लोगों को बादल कुहासा का फर्क नहीं है। अकेला इंसान भी जब सही रास्ता लेता है, हमको भीड़ की भी चिंता नहीं है, कितना भीड़ आती है नहीं। हालांकि हॉल भर गया, जगह भी नहीं था, गेट खोलना पड़ा, वो अलग बात है। आज केवल कार्यकर्ता को बुलाए थे, हम लोग किसी आम जन सभी बैठे हुए हैं। गुजर सिंह जी रोहतास से, नालंदा से है वृंदा बाबू, यहाँ सभी मधुबनी दरभंगा से पूरा से है अजय मंडल जी, यहाँ सुनील मंडल जी, लक्ष्मी साहू जी, कितने के नाम ले। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हम लोग रुकेंगे नहीं, न अभी थके नहीं। कुछ लोग कहता है कि उम्र हो गया, अरे तबीयत से जवान होता है, उम्र से नहीं। हमारा तबीयत जवान है और हम 10 साल तक तुम लोगों को बताएंगे। हम 10 साल तक, चूँकि हम तो सूखी रोटी वाले हैं, 2 किलो 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल किसका लगाया हुआ है बिहार में? मैं सूत्रधार हूँ भारत सरकार में जब मंत्री था। आज उसमें 40 करोड़ और जोड़ दिया है, और वो भी टेम्प्रोरी एक्सक्लूसिव ऑर्डर से। मोदी तो बहुत होशियार आदमी है। अरे कैबिनेट से क्यों नहीं पास करते हो? कहते हो 5 साल के लिए हम 80 करोड़ को देंगे मुफ्त अनाज। तुम कैबिनेट से पास कर दो, एक्सक्लूसिव ऑर्डर से क्यों निकालते हो? परिपत्र जारी कर दिया है कि 5 साल के लिए लागू होगा। मेरा जो 40 करोड़ का है लगभग BPL, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, उनका टाइम बाउंड नहीं है। जब तक ये रहेगा देश, ये अभी तक गरीबी रेखा, तब तक ये कानून चलेगा, क्योंकि भारत सरकार के कैबिनेट से पास। इसमें 40 करोड़ जो बाढ़ सुखाड़ के लिए अनाज रहता है गोडाउन्स में, वहाँ गोडाउन्स में अनाज रह जाता है तूफान के लिए, बाढ़ के लिए और चक्रवात तूफान के लिए उड़ीसा में होता है। ये सेंट्रल पूल में जो अनाज था उसको ये वोट का बैंक बना लिया, पड़ोस लिया सबको। तो आज यदि बाढ़ होगा, अभी है चक्रवात तूफान की अनाज आएगा कहाँ से? अनाज तो सीमित है भाई, बाहर से मंगा इम्पोर्ट करोगे क्या? अनाज की तो सीमा है, 300 लाख मीट्रिक टन गरीबी रेखा के नीचे खर्च होता है। 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल। शेष जो तुम ऐड किए हो, तो कल यदि उत्पादन कम होगा, नेशनल प्रोडक्शन, तब क्या होगा? ये लोग कोई लॉन्ग योजना नहीं बना रहे हैं। ये बिहार का तो मत सोचिए कि ये लोग तो दूसरे खेल में लगा हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात कह देता हूँ, एक बात मैं अंत में कह के ख़त्म करूँगा। प्रशांत जी से बोलिएगा, अब तो बहुत मौका मिलेगा। इनको मालूम बहुत चीज़ नहीं है। जो लोग अभी उधक रहे हैं, मुंगेरी लाल का सब हसीन सपना देख रहे हैं। अरे भाई, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, खुदा हाफिज तुम्हारा। एक बात और आपको याद दिलाते हैं, क्यों हंसे पे उसका कारण मालूम था? 1977 में
जननायक कर्पूरी ठाकुर महान समाजवादी नेता के लिए 3 महीने में विधानसभा का इस्तीफा देती है। जो नेता बहुत बड़ा बने हुए हैं वो हमसे 1 घंटे का सीनियर नहीं है। 77 में मिले हुआ था और ये बने थे सारण से। नाम करने की जरूरत क्या है, मम्मी में पढ़ूं। और मैं उसमें कर्पूरी जी के लिए 3 महीने का अंदर इस्तीफा इसलिए दिया कि हमको समाजवादी कार्यक्रम चलाना था। ये तो कहे कहाँ से मिल गए प्रशांत जी, जो मेरा दिल का समझिए जन स्वराज मिल गया। ये एक समग्र राजनीतिक मंच है, आगे होगा, अभी तो अभियान है। और दूसरा हमारा अपराध यही है, मैं अपने अपराध को गिना देता हूँ, हाशिया पर क्यों गया। मैं 1996 में भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री था ऑन फूड एंड सिविल सप्लाई। मैंने 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए चावल चलाया, बिहार में प्रचार नहीं होने दिया, जबकि हमारा मुख्यमंत्री था। पते नहीं दिया कि कानून प्रोजेक्ट को कैबिनेट से पास कौन कराया। देवगौड़ा जी उसमें प्रधानमंत्री थे, जब नहीं लगने दिया इसके बाद हमने कहा मुलायम सिंह समाजवादी है, इसको प्रधानमंत्री का चांस आया है, सभी कम्युनिस्ट लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इंदिरा गुप्ता जी हमारे होम मिनिस्टर थे, हम फूड मिनिस्टर थे, और मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे उस समय 96 में। तो उन्होंने कहा कि ये आप नेता है कि हम नेता है, बोल देते हैं बात, क्यों हास्य की भाग का बोले। तो हम तो बर्दाश्त नहीं करते, सच को बोलना पड़ेगा, सच को सच की तरह बोलना पड़ेगा। क्योंकि हिटलर ने कहा था ट्रूथ इज द ओनली लॉ, झूठ की खेती करने वाला सच की बात करेगा, हाशिए पर सच्चा आदमी को डाल देगा। ये हिटलर ने किया था, ये करना था झूठ की खेती, लिख दिया प्लेट में ट्रूथ इज द ओनली लॉ। ये लोग वही लोग हैं। मैं इसलिए कहता हूँ मुझे 1 साल के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर से हटाया गया, तब भी हम साथ रहे, क्योंकि हमको समाज का कर्म था, हम छोड़े नहीं पाती। हमको हटाया गया क्योंकि मुलायम सिंह का नाम क्यों लेते हो, समाजवादी प्रधानमंत्री हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। इतने बड़े महान नेता हैं, आज तक नहीं बने, अब तो जेले उले का यात्रा है, तो हम क्या करें। हम निकल गए हैं ना, पीछे नहीं हटेंगे। इनका कर्णधार है ना, जो निश्चित कर्णधार है वो अनिश्चित नहीं होता। इस बात में सवाल के प्रति देवेंद्र बाबू, आप लालू जी के साथ रहे, आप के साथ आ गए हैं, प्रशांत जी के अभियान के साथ है। प्रशांत जी जहाँ जाएंगे वहाँ साथ देखिएगा, वहाँ साथ दीजिएगा, यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं, इस अभियान में जुड़े रहिए। आप एक बात समझ लीजिए, मेरे स्वाभिमान पर जब मुझको अपमान मिलता है 10 लाख मार करके उसको दूर हो जाते हैं। हम लोग स्वाभिमानी लोग बहुत कम लोग होंगे बिहार में है, कुछ लोग हमारा 74 वाला एक तो कोल्ड स्टोर में नाम नहीं लेंगे, वहीं पर रह गया बेचारा, दर्द में परेशान, काउंसिल का मेंबर बन गया, नाम करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा दोस्त है, 77 में वो भी हरनाथ मिस्त्री को हराया था मेले में, हम भी हराए थे, फुलप्रास से मेले हुए थे। तो बहुत लोग वहाँ पर कंट्राडिक्शन में जीत रहा है, दोनों वाला उम्र भी घट जाएगा। हमारा उम्र को व्यायाम हम करते हैं 1.5 घंटा, इसलिए हमारा जब भी प्रोग्राम होता है 10 बजे के बाद। तो हम अभी इन लोगों का पूरा इंतजाम करके ही हम और स्वराज का झंडा